2025 के इस नए व्लॉग में हम आपको महाकुंभ के तमाम वो चीज़ें बताने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में जाने का तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर दिल्ली से हैं या नोएडा से हैं तो आपको कैसे सफ़र करना है। जैसे मैं अभी नोएडा से हूँ तो मैं अचानक हमारा सडन प्लान बना है 13 को, यानी 13 के रात का है। हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेन था, हमने जो बुकिंग कराई थी वो आनंद विहार से थी और एकदम सडन टाइम पे था। तो हम अपना जो टाइमिंग होता है उसको आप थोड़ा सा तालमेल मिला के चलिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है तो कई बार होता है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेना होता है या गाड़ी लेते हो या शटल लिया है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो टाइम पे उतरने के लिए आपको टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडन प्लान बनता है जो भी कुंभ में जाते हैं। और क्योंकि ये जो कुंभ है बहुत ही स्पेशल है, 144 साल के बाद पूर्व महाकुंभ के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज में ये लग रहा है। और हम अभी क्या कि स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसे आप मेट्रो से बाहर निकलेंगे आनंद विहार में तो आप सीधे रेलवे स्टेशन के ये जिगजैग वाले जो है फ्लाईओवर्स हैं उसके थ्रू आप नीचे लैंड करेंगे। और मैं आपको और भी खास चीज़ें बताते चलूँगा कि अगर कुंभ में आप जा रहे हैं, पूर्व महाकुंभ में जा रहे हैं, यानी आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप ट्रेन में सफ़र करें, क्योंकि भीड़ इतनी होती है तो आप रिजर्वेशन अगर पॉसिबल है तो रिजर्वेशन करवा के जाइए। आना जाना दोनों मिला के कम से कम 1 या 2 दिन का बीच का गैप ले लीजिएगा। अगर बहुत लोग हैं जो इतना चल नहीं पाते हैं, वो ठहरते हैं, उस वजह से आपको ये बात कर रहा हूँ। तो ये है आनंद विहार का टर्मिनल, जो जंक्शन आप कह सकते हैं। हम यहाँ से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, आप नई दिल्ली से पकड़ सकते हैं। तो जहाँ से नियर बाई है आप वहाँ से आप पकड़ सकते हैं, आपके घर से जो नियर बाई। तो ये जो व्लॉग है वो दिल्ली से प्रयागराज का है, प्रयागराज से अब फिर दिल्ली का नहीं बनाया मैंने, एक ही साइड का बनाया ताकि आपको अनुमान लग जाए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप प्रयागराज में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको आधार कार्ड या कहीं कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रयागराज उतरेंगे तो ये आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम है, वो ये स्ट्रेट रास्ता जब भी जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे। अच्छी बात क्या है कि प्रयागराज में यूपी सरकार ने क्या किया है कि एंट्री पॉइंट अलग है, एग्जिट पॉइंट अलग है। जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ से एंट्री पॉइंट प्रयागराज के लिए जाने के लिए वो अलग है, और आप जब लौटते हैं तो वो पॉइंट अलग है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं और आने का भी मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट में आप देख रहे हैं कि हर रोज़ जो हर्ष जो उल्लास है लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। और इस बार क्योंकि बहुत ही खास है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन यानी कल की बात है, हमने गंगा में स्नान किया। और गंगा में स्नान करने के बहुत सारे आपको होता है ना कि जो पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि अमृत की बूंदें छलकी थी हमारी गंगा नदी, और 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका आप बहुत ही सुफल देता है आपको। ठीक है, तो पूरा रास्ता कोई आपको किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलता है, तो वो भी एक चीज़ है कि आपको पैदल जाना पड़ेगा। तकरीबन स्टेशन से लेके आप त्रिवेणी संगम लास्ट तक आपको 14 से 15 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आपको पैदल करना पड़ेगा। यानी आप अगर आप फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा आप बियर कीजिएगा, थोड़ा सा उनको थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। साथ में कुछ होती हैं जो आपको रिश्ता गाड़ी होती हैं किसी तरीके की होती हैं, तो वो या कोई बाइकर है तो वो आपको हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे बाइकर्स भी है लेकिन वो मनमाने पैसे लेते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देखिएगा कि हाँ वैसा होता ही है। ठीक है, और यूपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया और इतने श्रद्धालु थे, यानी करोड़ों लोग। आप समझ 13 तारीख को 1.5 करोड़ के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों ने आए, और आई थिंक 14 तारीख को तो कम से कम 2-3 करोड़ लोगों तो नहाए होंगे, क्योंकि ये खास मकर संक्रांति के दिन है। और बीच बीच में हम झलकियाँ भी आपको दिखा रहे हैं कि आपको रूट की मदद मिलेगी। रूट एक ही है, जाने का रूट एक है, आने का रूट्स बहुत सारे हैं, लौटने का, एग्जिट लेने का। क्योंकि जब आप लौटेंगे तो आपको कौन सा ट्रेन कहाँ से पकड़ना है उसके भी नंबर्स बने हुए हैं। यानी अगर आप झारखंड से हैं या कहीं और से हैं, बिहार से हैं, तो उसका रूट लाइन अलग है। अगर आप दिल्ली से हैं तो उसका रूट लाइन अलग है। तो 4 ब्लॉक्स में डिफाइन किया है, मतलब ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, यानी इस तरीके से वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको दिल्ली में ट्रेन लेना है तो सिर्फ दिल्ली वाले ही लोग इसके अंदर घुसे, और वहाँ पे आपको सिर्फ दिल्ली के ही ट्रेन मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा जो है, जो कार्यक्रम है जो यूपी सरकार के द्वारा वो बताया गया। और जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई, और जो भी प्रयागराज के अंदर हर सेक्टर में डिवाइड किया गया है कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ देखना है। जैसे मैं कुछ चीज़ देखने नहीं गया था, मैं बस गंगा में स्नान करने गया था, बहुत सारे सुफल लेके आने वाला था, तो उस वजह से मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत लोग हैं जो गंगा में स्नान तो करते हैं, ये साथ में एक्सप्लोर भी करते हैं। तो एक्सप्लोर करने का भी आप एक तरीका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि टेंट इतने 100 एकड़ में लगा हुआ है कि आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कहाँ जाना है, किस साइड में जाना है।
तो वो भी चीज़, जैसे मैं अभी एंट्रेंस पे घुस रहा हूँ तो आपको पता ही लगे इतनी भीड़ है कि आपको लगेगा कि भाई आप किधर कट रहे हो। हमें था कि हम जिस तरीके से गए हम वो पर्सनली आपके साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए उधर से लोग आ भी रहे हैं, काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और हम इधर से जा रहे हैं। और अगर आपके पास टिकट नहीं, अगर इन जनरल आप जाना चाहते हैं तो तकरीबन सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो टिकट होता है वो आपको 210 रुपये पड़ता है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन करा गए थे तो तकरीबन 390 रुपये का रिजर्वेशन होता है स्लीपर क्लास में। लेकिन अभी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो सब आदमी चाहते हैं कि हमें टिकट मुहैया हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अभी देख ओवरब्रिज है और धीरे धीरे से एकलव्य का है, यहाँ पे चौक है, सारा चीज़ है, क्योंकि सारे लोग ही क्राउड में जा रहे हैं। आपको खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारे लोग आसपास में भंडारा करते हुए दिखेंगे आपको तकरीबन हर जगह। और हर जगह यूपी के सरकार के जो पुलिसकर्मी है वो आपको हेल्प करते नज़र आएंगे। यानी आपको अगर कुछ पूछना है, जानना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लोग खो गए हैं तो वो भी हेल्प आउट होता है। यानी बहुत जगह सर्कुलेशन बहुत अच्छा है इनका वॉइस कमांड के थ्रू, ताकि लाउड स्पीकर के थ्रू भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं, वो भी एक तरीका है। जैसे ये आप ही दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको फ़ोन से आपको कैप्चर करके दिखा रहा हूँ कि कितनी तादाद में आगे लोग हैं कि चलने के लिए जगह नहीं है। देश दुनिया से क्या विदेशों से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, आपने जैसा न्यूज़ में सुना होगा वैसा हमें देखने को मिला। लेकिन हम जो त्रिवेणी संगम है, जो हम नंदी घाट होते हुए जाएंगे वो हम आगे दिखाते थे कि आगे अब ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं अपने घाट पे, ठीक है। यहाँ से भी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आपको जाना है, जहाँ पे आपको पूर्ण रूप से गंगा नदी दिखेगी। और लौटते वक्त आपको वही बनारस की गलियों की याद दिलाएगा। वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि आपको वही जगह यूपी में कहीं भी आप किसी भी गली मोहल्ले में घुसेंगे तो सब जैसा एक जैसा ही लगता है कि अपनी बनारस वाली गली है। तो अगर आप बनारस से रिलेट करते हो तो आप थोड़ा सा आप समझेंगे इस बात को कि पतली पतली गलियाँ होती हैं और वहाँ भी काफ़ी लोग जो टाउन के लोग होते हैं, यानी जो शहरी लोग हैं, वो भी अपने स्तर पे भंडारा कर रहे हैं, चाय पिलाते हैं। श्रद्धालुओं के जो पुण्य है वो चाहते हैं कि उन्हें भी वो पुण्य मिले, क्योंकि गंगा स्नान करके आ रहे हैं तो बहुत सारे पुण्य आप इकट्ठा करते हैं। और गंगा में ऑटोमेटिक ही ये है कि अगर आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो आपने अपने जो पाप कर्म है वो आपने नष्ट किए और पुण्य आपने अर्जित किया है। तो वो एक चीज़ है जो आपको एक बेहतर बनाता है। इसलिए लाखों या करोड़ों अरबों लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्नान करने। तो ये देखिए घाट ऐसी तरीके से बहुत सारे घाट बने हुए हैं अलग अलग एरियाज़ में। जैसे ये तो एक फ्रंट देख रहे हैं, ऐसा फ्रंट कम से कम 4 से 5 फ्रंट बने हुए हैं जिसके माध्यम से लोग जा रहे हैं। अखाड़े वाले अलग जा रहे हैं, 13 अखाड़े हैं टोटल। तो वो है, जैसे ये मैंने बोला था कि नंदी द्वार है ये इस द्वार के थ्रू हम त्रिवेणी संगम गए थे। और यहाँ पे देखिए फॉरेनर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकल फॉरेनर्स, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके गले में आई कार्ड दे दीजिएगा ताकि लोकली आई कार्ड मिलते हैं। और ये है झांकियाँ जो मैं आपके लिए कैप्चर करके लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ झांकियाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग अखाड़े के हैं, कोई काशी से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को, यानी गवर्नमेंट ने तो हर अखाड़े को इनवाइट किया है, बड़े छोटे जो भी हैं उस सारे आए और उनकी झांकियाँ देखती ही बनती हैं। और नागा बाबाओं को भी आप देख सकते हैं इस झांकी में, पास से भी जाके देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन पास से जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जैसे ये है अब जो गंगा मैया के यहाँ पे आप जो दर्शन देख रहे हैं, एकदम फ्रेश वाटर आप एक तरह से कह सकते हो। और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कोई धक्का मुक्की करने की ज़रूरत है। आराम से आप सामान रखिए और आराम से नहाइए। अब जब हम नहा के लौट रहे हैं तो दान करने के लिए बहुत सारे पुण्य प्रताप हैं। तो आप चाहे तो अपने चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो आप खरीद के दान कर सकते हैं, या पहनने की कोई चीज़ है तो वो दान कर सकते हैं। गलियों की बात कर रहा था तो गलियाँ कुछ इस तरीके से हैं जिसकी वार्ता मैं कर रहा था कि ये गलियाँ हमको वही याद दिलाती हैं। और ख़ास तौर पर 14 तारीख को हनुमान मंदिर है, जो बड़े हनुमान मंदिर है वो बंद था। और ये है, हमने जो रास्ते में जो दर्शन करने को मिला उस पर हमने दर्शन किया और माथा टेका। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो जो व्लॉग है हमारा वो आपको पसंद आएगा। कुछ पूछना जरूर पूछिए इससे रिलेटेड, मतलब प्रयागराज से रिलेटेड यानी महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो जरूर पूछिए। हम इंस्टाग्राम पे या आप डायरेक्ट हमसे जुड़ के भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। और आप जो सपोर्ट दे रहे हैं हमारे अलग चैनल को, और ये व्लॉग कैसे लगा, हम डायरेक्ट व्लॉग तो नहीं कर पाए क्योंकि इतना क्राउड था कि आपको समझ में नहीं आता। उसके लिए स्पेशली माइक हम ले जाना भूल चुके थे, उस वजह से हम ले जा नहीं पाए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा सा मदद मिलेगा। अगर आप दिल्ली से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं तो किस तरीके, हर रूट की ट्रेनें अलग हैं, एग्जिट अलग हैं, इन अलग है।
आना जाना अलग अलग है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एंट्रेंस पॉइंट अलग है, तो ऐसा नहीं कि आप जाने का जो रास्ता था उसी से आप लौटेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो उससे परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सुविधाओं के लिए आपके लिए किया गया कि भीड़ भाड़ कंट्रोल में।